हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 9th का जो अर्धवार्षिक पेपर है वह आज आपका हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का पूरा विथ सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट आंसर की बताने वाला हूं और आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों ने 70 नंबर में से कितने परसेंट सही किए। मैं आज आपको इस वीडियो में सारे प्रश्नों के आंसर दूंगा और आपको प्रश्नों के आंसर के साथ साथ बताऊंगा कि आप इनकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं और आपको उसके आंसर कैसे लिखे हैं, कैसे सही आंसर क्या है। तो वह सारी जानकारी हम इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके इस पेपर में कुल 29 क्वेश्चन आए हैं और 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला है। तो हम जान लेते हैं एक एक करके आपके सभी प्रश्न। आपके स्क्रीन पर जो पहला खंड का पहला प्रश्न दिख रहा है, निम्नलिखित पदार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की गोद में जन्म लिया है। इस माध्यम से ये आपका जो पदांश है दे रखा है। तो आपका सबसे पहला सवाल है वह पंचवटी शब्द का समास है। तो इसमें आपको द्विगु समास ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपको जो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है उसमें आपका जो ये ब वाला ऑप्शन है, मानव जीवन एवं प्रकृति, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं, तीसरा आदि काल में मानव जीवन किस पर आधारित था। यानी कि इस प्रश्न का आप लोगों को पैराग्राफ में आंसर दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो आदि काल में मानव जीवन आधारित था वह प्रकृति पर आधारित था। तो आपका इस पर प्रकृति आंसर सही हो जाएगा। वनवास काल में राम, सीता व लक्ष्मण ने कहां पर निवास किया था। तो जो वनवास काल था, राम, सीता, लक्ष्मण ने वनवास काल में वहां पर पंचवटी में निवास किया था। इसी के साथ जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, इमारती लकड़ी का क्या उपयोग है। यानी कि जो इमारती लकड़ी है उसका भवन में उपयोग है और भवन निर्माण करने में उसका काम लिया जाता है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो कुर्सी यंत्र है उसमें भी इमारत लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो आपका ये दो जो इसके उत्तर है, भवन निर्माण और कुर्सी यंत्र, इसके उत्तर हो जाएंगे। वृक्षों के अधिक्य में किस में सहायता मिलती है। वृक्षों की अधिक्य में किसकी सहायता मिलती है, यह आपका 6ठा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है बाढ़ नियंत्रण में। बाढ़ नियंत्रण आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम आगे के उत्तर जान रहे हैं। और जो आपका इस दूसरा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित पदांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो। ये आपका इस तरह से पूरा गद्यांश दे रखा है। तो आपको इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, पदांश में बादल की उपमा किससे की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए हैं और आपका ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, बाल कल्पना से। इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न को जान लेते हैं, धारा किस कारण तप्त बनाई गई है। धारा किस कारण तप्त बनाई गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी व लू से के लिए। उपयुक्त पदांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो भाइयों जो उचित शीर्षक आपको इस पदांश का बता देना है। जो आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन उसके सारे को उत्तर मैं आपको आगे दे रहा हूँ। तो आपका इसका जो उचित है वह उत्साह, आपको उचित शीर्षक इसका लिख देना है। और विफल उद्मने थे उद्सने पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको इसमें जो पंक्ति में अलंकार बताना है। तो आपको अलंकार इसमें लिखना है, पुनरक्ति प्रकाश, इसमें जो अलंकार हो जाएगा। और जो 5वां क्वेश्चन है, पदांश में आए शब्द बादल के 2 पर्यायवाची लिखो। इसमें आपको बादल के 2 पर्यायवाची तो गगन मेघ आप लोग लिख सकते हैं, एक जैसे घन हो गया। और दूसरा आप लोग लिख सकते हैं धाराधर
भी लिख सकते हैं, या आप लोग दो लिख सकते हैं। दूसरे काफी सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो निदान शब्द से आप क्या तात्पर्य है, तो निदान शब्द यानी कि गर्मी आपको लिख देनी है। इसी के साथ हम अब बात करेंगे खंड ब की। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको कुछ घनिष्ठ प्रश्न दिखा देते हैं। धरती का पर्यायवाची क्या होगा? धरती का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से धरती का पर्यायवाची नहीं है, तो भारतीय द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। आग्रह शब्द का विलोम है, यानी कि आपको यहाँ पर आग्रह शब्द का विलोम बता देना, तो दो आग्रह आपका सही हो जाएगा, यानी कि ब ऑप्शन राइट है। इसी के साथ हम बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। राम फल खाता है वाक्य में उद्देश्य है, तो यहाँ पर राम आपका वाक्य में उद्देश्य हो जाएगा, काम को करने वाला। इसी के साथ हम बात करेंगे छठे क्वेश्चन की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मीरा राम सगे भाई बहन है, तो आपको इसमें से बीच में कुछ लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हैं मीरा, और ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मीरा और राम सगे भाई बहन है, आपको इसमें और लिख देना है, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं, यानी कि सार्वनामिक विशेषण क्या कहलाते हैं, तो आपको बता देना है। सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, तो आपको संकेतवाचक। लोचन चक्षु शब्द किसके पर्यायवाची है, तो आपको भाइयों पता होना चाहिए, ये आंख के पर्यायवाची शब्द है। लोचन चक्षु ये सब शब्द आंख के पर्यायवाची शब्द है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अति लघुत्वांक प्रश्न की, जो कि आपके प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के रहने वाले हैं, कोई प्रश्न 2 नंबर का भी हो सकता है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको यहाँ पर वाक्य के भेद बताने हैं, तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, आपको यहाँ पर 3 आंसर राइट हो जाएगा। विशेषण की परिभाषा लिखो, यानी कि विशेषण की आपको परिभाषा बता देनी है, और इसकी परिभाषा और इस पूरे पेपर के आंसर की मैं आपको आगे एक साथ बताने वाला हूँ। जो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, इन सारों की मैं आपको आगे आंसर की देने वाला हूँ। आसमान पर चढ़ना, मुहावरे का अर्थ व वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया, ये आपका 10वां क्वेश्चन है। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया, इसका आंसर मैं आपको अभी बता देता हूँ। मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को कहा गया है, क्योंकि बाढ़ जब भी आता है लोगों की घर, झोपड़े, दुकानें सारा तहस नहस कर देता है, इसलिए मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को ही कहा गया है। तो आपको इसमें बाढ़ के पानी आपका आंसर हो जाएगा, या फिर बाढ़ के पानी को कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। मेरे संग की औरतें शीर्षक कहानी में मैं लेखिका ने सर्वप्रथम किसकी कहानी प्रस्तुत की है, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन मैं आपको आंसर की दूंगा, वहां से आप लोग ढूंढ कर दे देना, मैं आपको बता दूंगा इन सारे प्रश्नों के उत्तर आगे एक एक करके। तो आपको यहाँ पर लिख देना है, मेरे संग की औरतें ने सर्वप्रथम कहानी में अपनी नानी का प्रस्तुत दिया था। इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, आपको बताना है। इस पाठ के जल में शीर्षक लेखक कौन है, तो आपको लिखना है फणीश्वर नाथ, यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ हम लघुतात्मक प्रश्न की बात करते हैं, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो ये जो आपको प्रश्न 13, 14, 15 से लेकर जितने भी आपको कुल मिलाकर ये कोई 29, 23 प्रश्न तक आपको नजर आ रहे हैं, इन सारों के उत्तर मैं आपको आगे देने वाला हूँ। 13 से 19 प्रश्नों के आंसर अभी मैं आपको आगे दे रहा हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। ये जो प्रश्न 13 ये प्रश्न 13 आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न 13 के उत्तर आपको ये नजर आ रहा है, और इसी के साथ ये जो आप अपने नोटबुक में साथ ही साथ इस प्रश्न के उत्तर को नोट करते जाइए, और बाद में आपको ये 14वां क्वेश्चन का आंसर नजर आ रहा है, ल्यासा की ओर, ये सारा आपको लिख देना है। ल्यासा की ओर उस समय में तिब्बतन, ये आपको लिख देना है। उसी के साथ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के उत्तर की। उपभोक्ता संस्कृति का सबसे बड़ा खतरा क्या है, यानी आपको सब का इस 15वें का उत्तर भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। मैंने आपको कहा था मैं बता दूंगा, पीडीएफ अभी आपको देने वाला हूँ, तो आप लोग ये प्रश्न 16 का उत्तर यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इसी के साथ में आपको अभी आगे जो प्रश्न 17 है इसका भी ये आप उत्तर देख सकते हैं। आगे मैं आपको और क्वेश्चनों के आंसर बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। आप लोग सबसे पहले प्रश्न 17 के इस आंसर को अपने नोटबुक में नोट कर लें। हीरा और मोती के स्वभाव के प्रमुख अंतर ये है कि हीरा स्वभावी और स्वतंत्र होना चाहता था। और ये 18वां क्वेश्चन का भी आप लोग जल्दी से आंसर नोट कर लीजिए। आगे जो आपको ये 19वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो फाइनली हमने 19वें क्वेश्चन तक के आंसर जान लिया। अब आप लोग ये जो 20वां क्वेश्चन देख रहे हैं इसका भी आंसर ले ले जल्दी से और इसका स्क्रीनशॉट लेते जाए। ये जो 21वां क्वेश्चन है इसे भी आप लोग जल्दी से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आप लोग मिला लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। यहाँ पर आपको 22वां क्वेश्चन भी नजर आ रहा है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 23 भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये 24वें प्रश्न का उत्तर है। आप लोग जल्दी से नोट करते जाए, स्क्रीनशॉट ले, बाद में आप लोग मिलान कर ले कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। तो आप लोग के जितने भी क्वेश्चन सही आ रहे हैं बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार बता दें। इसी के साथ मैं आपको ये 25वें क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। तो ये 25वें क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग ये भी लिख ले जल्दी से। सांवले सपनों की याद पाठ से ये क्वेश्चन आया है, तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी लिख लें। इसके बाद मैं आपको जो ये 26वें प्रश्न का आंसर बता रहा हूँ ये भी आप लोग जल्दी से नोटबुक में नोट कर लीजिए। जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताता हूँ वो बिल्कुल ही सही होते हैं और काफी सारे बच्चे मेरे चैनल के द्वारा रोजाना शिक्षा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, काफी सारी अच्छी जानकारी हासिल करते हैं। और ये आपके सामने प्रश्न नंबर 27वें का उत्तर है। मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर A to Z आज इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। आगे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर लगा दें। इसी के साथ आपका ये जो प्रार्थना पत्र है प्रश्न नंबर 28 में इसे भी आप लोग लिख दीजिए। विद्यालय परिषद में जब बढ़ते जल प्रदूषण की समस्या पर ध्यान आकर्षण करते हुए प्रार्थना पत्र आपको ये जो लिखना था ये मैंने आपके सामने डाल दिया है। और ये विद्यालय को तो ये आपको ऐसा का ऐसा सेम टू सेम प्रार्थना पत्र लिखना होता है, चाहे आप थोड़ा चेंज लिखते हैं तो भी आपका चलता है, नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र तक आंसर की दे दी है। और इसी के बाद जो आपने यहाँ पर 27वें 28वें 26वें सारों के मैंने आपको उत्तर वीडियो में बता दिए। अगर आपको कोई भी जानकारी समझ नहीं आई है या फिर आगे और कोई जानकारी लेना चाहते हैं आप मुझे बता दें कि आगे आपको कौन सा पेपर चाहिए, कौन से पेपर की PDF चाहिए, कौन से पेपर के आंसर की चाहिए। मैं आपको वीडियो 5 घंटों में बनाकर आपके लिए तैयार कर दूंगा। जल्दी से जल्दी जो जितना मुझे समय मिलेगा मैं आपका वीडियो बनाने में कोशिश करूंगा और आपके साथ आंसर की शेयर करूंगा। तो आप लोग जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जिन प्रश्नों के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूरी PDF आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।